तो आज का टॉपिक है स्टॉप लिसनिंग टू सैड सॉन्ग्स और वॉचिंग सैड रील्स। व्हाई आई एम सेइंग दिस कि मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था। मेरी फीड में यूजुअली सैड रील्स आती नहीं है, बट उस टाइम आ गई। ठीक है, मैंने कमेंट सेक्शन ओपन कर लिया एंड भाई यंग मैन कहाँ जा रहे हो भाई। भाई वो सैड रील इतना डिप्रेस था ना, एंड लिटरली दे आर क्राइंग ओवर अ गर्ल कि वो वापस आएगी तो मैं रख लूंगा, मैं नहीं रह पा रहा, एंड ऑल 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 रिलेटेबल ऐसा कुछ लिखा था उसमें। एंड आई वाज लाइक, एट दिस एज you should be stressed about your life, your career, and you are stressed about who is not talking to you. Means literally shameless. If you're 18, 19, 20, 21, 17, doesn't matter. If you're not successful and you are stressed about that who is not talking to you, really shameless. And भाई, इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, भाई तुम्हें इस चीज से हटना पड़ेगा। ठीक है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ लाइफ, आई नो, बट being depressed, being sad about it doesn't doesn't make you something or doesn't take you something far in your life, and you have to change yourself. तुम्हें ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि किसी ऐसी चीज पे सैड होना जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू वर्थ ऐड नहीं करती डजेंट मैटर। तो बेसिकली, और ये चीज़ आती कहाँ से, सैड रील से आती है। सैड सॉन्ग्स इस चीज़ को और ज़्यादा अपलिफ्ट करते हैं। लाइक तुम डिप्रेस हो, तुम कुछ भी हो, तुम सैड रील्स देखते हो, तुम सैड सॉन्ग सुनते हो ताकि तुम्हें और पेन हो। ये हमारी साइकोलॉजी है कि अगर हम कोई पेनफुल चीज़ हमारे साथ होती है तो हम और पेन लेने की कोशिश करते हैं। ये अब है साइकोलॉजी, बट यही तो बात है, एम्प्रेस द पेन एंड मूव वर्क, यू आर अ मैन। एंड ये सब चीज़ें आती हैं जब तुम सैड रील्स देखते हो, सैड सॉन्ग सुनते हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग स्टॉप लिसनिंग सैड सॉन्ग्स एंड स्टॉप वॉचिंग सैड रील्स। दे आर ruining योर मेंटल हेल्थ। ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ बर्बाद कर रही हैं सच में। तुम्हारा एक मोटिवेटेड माइंड, एक डिसिप्लिन माइंड को पता नहीं किन चीज़ों से, किस डिप्रेस चीज़ों से भर रही है। एंड लिटरली नो वन लाइक्स अ डिप्रेस पर्सन। तुम ना अपना ऑरा वैसा क्रिएट कर लो तो पता है। एंड यू नो हाउ सिग्निफिकेंट इज ऑरा फॉर समवन। एंड जब तुम कहीं जाते हो ना, तुम्हारा ऑरा पता लग जाता है भाई। तुम अपने एक लिटरली वो डिप्रेस्ड ऑरा लेके चलते हो, और किसी को भी कोई डिप्रेस्ड बंदा पसंद नहीं होता कि वो बंदा डिप्रेस्ड है। एंड लिटरली वो सिर्फ अपना नहीं, अपने साथ साथ औरों का मूड भी खराब करता है। सो बी अ मैन who is here to spread love, kindness, happiness, not here to depress and yap about how sad he is. So I'm not suggesting you, I, I'm saying this to you that stop listening to sad songs, stop watching sad reels. तुम्हें अगर सैड होने का शौक है ना, मैं तुम्हें ये चीज़ बोलता हूँ, सैड हो, अपनी लाइफ पे हो। तुम ऐसे क्यों हो? तुम ऐसा दिखते क्यों हो? तुम्हारी कंडीशंस ऐसी क्यों हो? तुम इतने गरीब क्यों हो? तुम्हारा घर ऐसा क्यों है? तुम्हारे पास लाखों चीज़ें हैं सैड होने के लिए, पर तुम किस पे सैड हो रहे हो? जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती। इन चीज़ों पे सैड हो ना, जो सच में तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करें, सच में तुम्हें रोने पे मजबूर करे कि मैं ऐसा क्यों हूँ और इस चीज़ का मैं कर क्या सकता हूँ। तब जाके कुछ बात होगी। बाय द वे, आई एम सेइंग दिस कि आज से सैड रील्स देखना और सैड सॉन्ग सुनना बंद करो। क्योंकि तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो इससे तो नहीं हो पाओगे। यू हैव टू बी मोटिवेटेड, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। और इन चीज़ों में डिप्रेशन, सैडनेस, ये सब वो भी ऐसी चीज़ों के लिए जो वर्थ इट नहीं है, जस्ट भटका रही है तुम्हें अपने गोल से। तो सैड रील्स देखना बंद करो, सैड सॉन्ग सुनना बंद करो। ऐसी चीज़ें देखो जो तुम्हें हेल्प करें, पॉडकास्ट देखो, ऐसे सॉन्ग सुनो जो तुम्हें मोटिवेट करें। सच में इट हेल्प्स यू, इट इम्प्रूव्स योर लाइफ। और अगर तुम सच में सैड हो ना, सच में डिप्रेस्ड हो, तो भी ये तुम्हारे मूड को अपलिफ्ट करती हैं, साथ ही साथ तुम्हें मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में दो प्लेलिस्ट डाल दूंगा, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। आई ऑल्सो यूज टू लिसन दिस while ट्रेवलिंग, जिमिंग, एंड वेन एवर आई वॉन्ट टू। बिकॉज म्यूज़िक हमारे
लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज आई नो तुम लोग म्यूजिक सुनते होगे, डेली सुनते होगे, और म्यूजिक नहीं रील्स तो देखते होंगे। ये दो चीज़ें ऐसी है ना, तुम ये दो चीज़ें अपनी लाइफ में डेली करते ही करते होगे। 99% ऑफ द लोग ये अपनी लाइफ में डेली करते होंगे, एंड आई बेट या तो तुम डेली रील्स देखते होगे, डेली सॉन्ग सुनते होगे, या दोनों करते होगे। एंड अगर ये तुम्हारी लाइफ को इतना ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है ना कि शायद ये तुम्हारा होल डे प्लान कर सकती है। और ये होल डे अगर तुम्हारा डेली ऐसी प्लान हो रहा है तो सोचो तुम्हारा होल मंथ बर्बाद हो रहा है, और होल मंथ बर्बाद हो रहा है तो तुम्हारा होल ईयर बर्बाद हो रहा है। एंड इन दिस एरा वेयर द टॉप men are collaborating and the middle is full of competition, कोई भी आउटवर्क कर देगा तुम्हें, कोई भी, इजीली, अगर तुम ऐसे हो तो स्टॉप लिसनिंग सैड सॉन्ग्स, get to work, don't be depressed, be a man. There is nothing here to sad about, like the things was not worthful to you. सच में वर्ल्ड इज रूथलेस, एंड इफ यू थिंक कि कोई तुम्हारी यापिंग सुनेगा, कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा, होप तो छोड़ ही दो। कोई कुछ नहीं करने वाला, तुम ऐसे रह जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा ना कि तुम्हारा डिप्रेशन भी किसी, तुम डिप्रेस्ड ही रह जाओगे और कुछ नहीं होने वाला, तुम बस डिप्रेस ही रह जाओगे। ये सैड सॉन्ग्स भी बस कुछ नहीं करने वाले। कल आएगा, कल और सैड सॉन्ग्स निकलेंगे, और भी निकलेंगे, बट व्हाट अबाउट यू? क्या तुम जिंदगी भर सैड रहने के लिए हो? आई डोंट थिंक सो। सो इट्स बेटर टू चेंज योर सेल्फ एंड चेंज योर लाइफ। दिस इज द टाइम। अगर तुम अभी अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। क्योंकि जो मैन लिटरली अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, दे आर बीटिंग देयर एस ऑफ। एंड जो नहीं करना चाहते वो तो फिर नहीं करना चाहते, उनकी लाइफ क्या ही होगी, दे बेटर नो, या दे विल। बट यू हैव टू बी कंसर्न अबाउट योर लाइफ। इसे तुम बर्बाद नहीं कर सकते सैड सॉन्ग्स, सैड रील्स देखने में, एंड स्पेशली रील्स देखने में, अब वो सैड हो या कुछ भी। आई होप यू अंडरस्टैंड। पीस।